और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना मसूर दाल, जिसको हमने बथुआ के साथ बना के तैयार किया है। सर्दी के मौसम में आपने मसूर दाल बथुआ के साथ बना के तैयार की तो ये दाल अंदर से गर्माहट रखती है और बथुआ और मसूर दाल का स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बथुआ मसूर दाल। बथुआ मसूर दाल बनाने के लिए एक कटोरी हमने मसूर की दाल ली है, जिसको लाल दाल भी बोला जाता है। और मसूर की दाल सर्दियों की सीजन में अंदर से गर्माहट देती है और बथुआ भी अंदर से शरीर को गर्म रखता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप इस तरह से मसूर दाल बथुआ साथ बना के तैयार करेंगे तो ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमने एक कटोरी दाल ली है। ग्रामी दाल लगभग 100 से 125 ग्राम के करीब है। इस दाल को हमने चुन के अच्छी तरह से साफ कर लिया था और लगभग 4 घंटे के लिए पहले ही भिगो के तैयार कर लिया। इस तरह से देखिए, तैयार दाल को पूरे को कुकर के अंदर डाल देते हैं। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। पौना टेबल स्पून स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक को डाल दिया। हल्दी और नमक को दाल के अंदर अच्छी तरह से मिला देते हैं और ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी आने तक पका के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा दाल को नहीं पकाना है, क्योंकि दाल को पहले ही हमने भिगो के तैयार कर लिया था। दाल को बनाने के लिए आधा केजी हमने बथुआ लिया था। बथुआ को अच्छी तरह से चुन के साफ करने के बाद करीब 5 से 6 पानी से धुल के साफ कर लिया और इसमें से पत्ती वाले और मुलायम डंठल को निकाल लेते हैं। टाइट डंठल को साइड कर देते हैं। इसी तरह हमने थोड़ी सी मेथी ली है। आप कोई भी दाल बनाइए उसके अंदर अगर ताज़ी मेथी डालिए तो उस दाल का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। बथुआ के पत्तों को बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हमने मेथी के पत्तों को बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लेते हैं। जब भी आप कोई भी साग बनाइए तो काटने से पहले उसको अच्छी तरह से धुल के साफ करने के बाद ही उसको कट करके तैयार करिए। इसके बाद हमने साग को काट के तैयार करना है। इससे पूरी पौष्टिकता साग के अंदर बनी रहेगी, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे बथुआ को भी अपने बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लेना है। बथुआ और मेथी की काफ़ी रेसिपियाँ हमने हमारे चैनल पे आपके साथ शेयर किया। आप हमारे चैनल पे उनको देख सकते हैं। इस तरह से मेथी और बथुआ दोनों को हमने काट के तैयार कर ली। गैस पे एक पैन रख देते। पैन गर्म हो गया। इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया। साथ ही साथ प्याज और हरी मिर्च को डाल दी थी। एक मीडियम साइज की प्याज को कट करके डाला और 3 से 4 हरी मिर्च डाला। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर लहसुन को डाल देते हैं। इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेते हैं। सर्दी के मौसम में आप अपने खाने में सरसों का तेल शामिल करिए तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इस तरह भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है। एक ही अदरक के टुकड़े को हमने घिस के तैयार किया था, उसको भी इसके अंदर डाल दी थी। डाल के अच्छी तरह से मिला ली थी। इस तरह देखिए, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और जीरा भून के तैयार हो गया। अब इसके अंदर मेथी के पत्तों को डाल देती है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से तड़के के साथ मिला के तैयार कर लेती है। इस तरह देखिए, इसको हमने मिला लिया। अब पूरे बथुआ को इसके अंदर डाल देते हैं। बथुआ को भी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेती है। इस तरह देखिए, बथुआ मेथी को मिला लिया। अब इसको ढक के लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है, जब तक ये पक के तैयार होता है। इधर मसूर की दाल अच्छी तरह से पक के तैयार होगी। सिर्फ 2 सीटी तक ही हमने इसको पका के तैयार किया था। दाल को हमने एकदम गाढ़ा पका के तैयार किया। जैसी ज़रूरत लगेगी वैसे इसके अंदर पानी का उपयोग कर लेंगे। दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, दाल को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। और इधर देखिए, बथुआ को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। एक बार इसको अच्छी तरह से हमने मिला के तैयार कर लेना है। मिलाने के बाद 2 मीडियम साइज के हमने आंवला लिया था और साथ ही साथ 1 मीडियम साइज के टमाटर को लिया था। आंवले को घिस के तैयार कर लिया और टमाटर को छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया। इन दोनों को भी बथुआ के अंदर डाल देते। डालने के बाद इसको ढक के लगभग 2 से 3 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है, जिससे टमाटर और आंवले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। इस तरह से देखिए, पक गया। इसको अच्छी तरह साग के साथ मिला के तैयार कर लेते हैं। ये दाल हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर पूरी पकी हुई मसूर दाल को डाल देते हैं। डालने के बाद इसके अंदर लगभग 3 कटोरी करीब हमने पानी को डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेती, लेकिन जिस बर्तन के अंदर हम पका रहे थे थोड़ा छोटा पड़ गया। पूरी दाल को हमने एक दूसरी कढ़ाई के अंदर निकाल लिया और निकालने के बाद इसको पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ज़रूरत लगती है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया। अब इसको हमने ढक के लगभग 6 से 8 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार करते हैं। लेकिन जब उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हमने गैस की फ्लेम को लो किया था। इस
तरह देखिए बथुआ मसूर की दाल अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई। दोनों का स्वाद अच्छी तरह से घुल मिल गया। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, अच्छी तरह से मिला लिया। गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ इस दाल को आप खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा बथुआ और मसूर की दाल आपने इस तरह से बनाई तो आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।